एक बार सूत जी महाराज कहने लगे कि हे सौनकादि ऋषियों, इस श्री महापुराण की कथा को जो सुनता है अथवा इसे पढ़ता है, जो व्यक्ति श्री महापुराण की कथा को सुनता है उसके पाप वही छिन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और जो बाबा से मांगा जाता है वो बाबा हमें प्रदान करते हैं, वो फल प्रदान करते हैं जो हम बाबा से मांगना चाहें, जो मांगना चाहें वो प्रदान करते हैं भगवान से। तो सौनकादि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी महाराज, इस कथा से किसी का कल्याण हुआ है? इस कथा से किसी का कल्याण हुआ है? तो सूत जी महाराज कहने लगे, बहुत लोगों का कल्याण हुआ है। किस किसका वर्णन करें? बहुत लोगों का कल्याण हुआ। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि बहुत लोगों का कल्याण हुआ है, एक का नहीं हुआ। तो सौनकादि ऋषि कहने लगे, तो ऐसी कोई कथा बताओ, हमें सुनाओ। भाई हमें विश्वास तो जब भी होगा ना जब किसी का कल्याण हुआ उस कथा से सुनकर के। इस कथा से किस किसका कल्याण हुआ है? मुझे किन किन पापियों को ताड़ती है, किन किन पापियों को? तब भगवान कहने लगे, भगवान की कथा कहती है, सूत जी महाराज कहने लगे कि एक देवराय नाम का ब्राह्मण था, एक देवराय नाम का ब्राह्मण, एक देवराय नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, ब्राह्मण कर्म को नहीं कर पाया, ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा, ब्राह्मण कर्म से वंचित। कई लोग ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लेते हैं, कई लोग ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेते हैं, परंतु ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाते। भगवान शंकर की कथा कहती है कि ब्राह्मण कर्म किससे कहते हैं? किससे कहते हैं ब्राह्मण कर्म? चार जाति बताई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार हैं। ब्राह्मणों को वेद पुराण पढ़ने के लिए कहा और वैश्य को काम धंधा बिजनेस करने के लिए कहा, काम धंधा। और वैश्य जो शूद्र है उसे सेवा का भार सौंपा है, उसे सेवा करना है। और क्षत्रिय, क्षत्रियों को लोगों की रक्षा करना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्ण के लोगों को अपना अलग अलग काम दिया गया है। ब्राह्मण को वेद पुराण पढ़ना, वैश्य को अपना मेहनत करके कर्म करना और अच्छे काम करना, बिजनेस करना, शूद्र को सेवा करना, क्षत्रिय को रक्षा करना, किसी की क्षत्रिय को रक्षा करना। और महाराज ये ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, देवराज नाम का ब्राह्मण, परंतु ब्राह्मण कर्म से सदा वंचित, वेद पुराण पढ़ता नहीं था, वेद पुराण नहीं पढ़ता, गलत कर्मों में नित्य लगा रहता, गलत कर्म, वैश्यागामी करना, लोगों को ठगना, ऐसे कर्मों में ही लगा रहता। सिम्हा पुराण की कथा कहती है महाराज कि जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म बेशक न लिया हो, परंतु भगवत भक्ति करे, भगवान को माने, वेद पुराणों को अध्ययन करे, कथाओं का अध्ययन करे, कथाओं का गान करे, श्रवण कीर्तन मदन चिंतन करे, भगवान के मंदिर शिवालय तीर्थ यात्रा में जाए, भगवत भक्ति करे, वेद पुराणों का अध्ययन करे, यज्ञ करे, उसको ब्राह्मण कहा गया, उसको ब्राह्मण कहा गया। भगवत भक्ति करनी चाहिए, शिव भक्ति करनी चाहिए, शिव भक्ति। तो ये देवराय नाम का ब्राह्मण महाराज ये अपने कर्म से वंचित रहा, अपने कर्म से वंचित, गलत कर्म करता, गलत
वैश्यों का संग करता और लोगों को ठगा करता। परंतु इस देवराज नाम के ब्राह्मण ने महाराज 1 रुपया भगवान के कार्य में नहीं लगाया। भगवान के कार्य में 1 रुपया भी नहीं लगाया भगवान का कार्य। सारा धन ले जाकर के वैश्या को दिया। वैश्या सारा धन ले जाकर वैश्या को देता महाराज। 1 पैसा इसने सत्कर्म में नहीं लगाया। कम से कम मनुष्य अगर गलत कर्म कर भी देता है, गलत कर्म से पैसा कमाता भी है, तो उस गलत कर्म से जो तुम पैसा कमाते हो, अगर उस धन में भगवत भक्ति जाग जाए तो वो धन भी पवित्र हो जाता है महाराज। परंतु उसे सुधार करना चाहिए। सुधार कई लोग 1 का 2, 2 का 4 कमाते हैं दुकान पर बैठ के, क्योंकि कमाना पड़ता है महाराज। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 6 दुकान पर बैठ के कमाना पड़ता है। अपने पत्नी, बच्चों और माँ बापों का पेट भरने के लिए कमाना पड़ता है। परंतु उसी धन में से थोड़ा सा धन कुछ बचा करके भगवत भक्ति में लगा दिया जाए, कथा में लगा दिया जाए, भोजन भंडार में लगा दिया जाए, दिवाले शिवालय में लगा दिया जाए, अच्छे कर्म कर लिया जाए, तो उसमें भी भगवान की भक्ति जाग जाती है। वो धन भी पवित्र हो जाता है। तो धन भी पवित्र हो जाता है। क्योंकि ईमानदारी से तो कोई नहीं कमाता महाराज। ईमानदारी से कोई नहीं कमाता। सब 1 का 2, 2 का 4 कमाता। क्योंकि ईमानदारी से कमाएंगे तो इनका घर का गुजारा नहीं चल पाएगा। घर का गुजारा नहीं चलेगा ईमानदारी से कमाएंगे। लेकिन कमाओ, मना नहीं है, परंतु उस कर्म को करते करते भगवत भक्ति भी करते रहो। भगवत भक्ति करो, भगवान का गुणगान करो। अगर भगवान का तुम गुणगान करते करते तुम अच्छे कर्म करोगे तो परमात्मा तुम्हारा हर पल हर साथ देगा, हर घड़ी तुम्हारा साथ देगा। भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। परंतु इस देवराज नाम के ब्राह्मण ने 1 रुपया भी अच्छे कर्म में नहीं लगाया, सब कर्म में नहीं लगाया। वैश्याओं को देता था, ले आया वैश्याओं। तो महाराज क्या हुआ, एक बार इसके घर वाले ने मना किया। इनके माता पिता ने कहा कि तुम ये गलत काम करते हो, ये तुम गलत काम करते हो, भैया से छोड़ दो। क्यों फालतू काम कर रहे हो भाई? कोई अच्छा काम थोड़ी नहीं है। लोगों को तुम ठगते हो। अरे कोई अपना बिजनेस खोलो, अपना काम करो, वेद पुराण पढ़ो। तुम्हारा तो जन्म ब्राह्मण कुल में जन्म, तुम्हारा जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ है, तो तुम वेद पुराण पढ़ो, अच्छे कर्म करो भैया। क्यों ये गलत काम करते हो? तब वो कहने लगा कि तुम हमारे बारे में मत बोला, हम कुछ भी करें, तुम्हें क्या लेना देना, हम कुछ भी करें। माँ बाप महाराज सीधे थे, माँ बाप सीधे थे, उनकी बात नहीं मानी उसने, देवराज नाम के ब्राह्मण ने। और आगे चल के इतना बिगड़ गया, वैश्यगामी में तल्लीन हो गया, इससे ज्यादा लीन हो गया वैश्यगामी। और महाराज एक बात याद रखना कि अगर कोई हमें अच्छे मार्ग कोई दिखाए, अच्छा मार्ग, कई लोग कहते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करो तो ये करना पड़ेगा, महादेव को प्रसन्न करो तो ये करना पड़ेगा। हम लोग देवताओं को मंदिरों में ढूंढते हैं, देवताओं को मंदिरों में, लेकिन श्रीमद् पुराण की कथा कहती है महाराज देवता हमारे पास में ही रहते थे। देवता हमारे पास में, हम उन्हें पहचान नहीं पाते, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। देवता हमारे पास में, देवता हमारे पास में। तो आप कहोगे कि हमारे पास में कैसे, हम तो पहचान नहीं पाते, बताओ कैसे? जो तुम्हें इस प्रकृति में, इस संसार में एक पल भी तुम्हें ज्ञान दे रहा है, जो तुम्हें एक पल ज्ञान दे रहा है, तुम्हारी जिंदगी में किसी ने मदद कर दी तो वो देवता के तुल्य है। जिसने तुम्हें एक पल भी ज्ञान दिया, अच्छा कर्म करना बताया, अच्छे
देवता है महाराज। देवता का मतलब है देने वाला, अच्छी बात देने वाला, अच्छे कर्म पर चलाने वाला, अच्छे कर्म को बताने वाला, अच्छी राह को देने वाला, उसका नाम है देवता। देवता हमारे पास में रहते परंतु हम पहचान नहीं पाते, देवता हमारे पास में। देवता का मतलब ही है देने वाला, देवता का मतलब ही यही है देने वाला। तो महाराज इस देवराज नाम के ब्राह्मण ने 1 रुपया भी सब कर्मों में नहीं लगा, सब गलत काम में लगा। तो एक समय जो उल्टी राह पर तो चलता ही था, तो अपने रात्रि में अपने माँ बाप की इसने हत्या कर दी। महाराज अपने माँ बाप की हत्या कर दी। तो अब जितना भी धन था, जितना भी धन सोना चांदी होगा थोड़ा बहुत, तो वो सब ले आकर के उस वैश्या को उसने दे दिया। वैश्या पहले भी कथा में कहा कि पराया धन और पराई स्त्री, ये दोनों चीज मनुष्य को बर्बाद कर देती है, मनुष्य को बर्बाद करती है। जिसके जीवन में पराई स्त्री, पर स्त्री या पराया धन जिसकी जिंदगी में आने लग जाए, जिसकी अंदर आने लग जाए, जिसके पास आने लग जाए, समझ लो उस कुल का विनाश होना निश्चित है, उस कुल का विनाश होना निश्चित है। रावण लंका में जब रावण रहता था तो कोई परिस्थिति नहीं थी लंका में, तो लंका जब सुरक्षित थी। लंका में हाहाकार मचना कब प्रारंभ हुआ? जब लंका में रावण मां जानकी मां सीता को हर ले आया, मां जानकी मां सीता को हर लाया, और हर लाया तो महाराज उस लंका का पूर्ण विनाश हुआ, पूर्ण विनाश हुआ। क्योंकि पहले भी कहा पराई स्त्री और पराया धन जो मनुष्य को विनष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, जो मनुष्य का श्रेय अच्छा देके, अच्छा करी, अच्छा सोच विचार करिए, और सब कुछ अच्छा ही है संसार में। अरे तो हम गलत, हमारे विचार गलत सोच है, ये हमें गलत खराब कर लेगा, ये मैं गलत कर। इस संसार में कोई किसी का बुरा नहीं करता। हमारा कई लोग कहते हैं कि हमारे साथ उन्होंने ऐसा कर दिया, हमारे साथ उन्होंने वैसा कर दिया, लेकिन श्री श्री महापुराण की कथा कहती है कि संसार में कोई किसी का गलत नहीं करता, कोई किसी का बुरा नहीं करता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। बुरा जो देकर को चला, बुरा ना मिला, कोई बुरा नहीं है संसार में महाराज। बस हम अपने मन में सोच लेते कि उसने हमारा बुरा कर दिया, उसने हमारे साथ बुरा कर दिया, उसने हमारे साथ गलत कर दिया। ये हमारी सोच है, परंतु ये हकीकत नहीं है हमारी। एक बार एक मनुष्य गंगा समुद्र के किनारे गया, समुद्र के किनारे समुद्र को देखा तो समुद्र से कहने लगा कि अरे समुद्र कितना सुंदर है, अगर ये समुद्र का जल खारा ना होता तो ये कितना सुंदर होता, अगर ये समुद्र का जल खारा ना होता तो कितना सुंदर होता। और आगे चला, और आगे चला, एक कोयल बोली, कोयल इतनी मीठी वाणी बोली, इतनी मीठी वाणी, इतनी सुरीली आवाज, इतनी मीठी आवाज कोयल। अब मनुष्य बोला कि ये कोयल कितनी प्यारी बोल रही है, कितनी सुंदर बोली है, कितनी मीठी बोल रही है ये कोयल, परंतु अगर इसकी पहली पहली चोंच जो डंक ना होते, अगर इसकी चोंच ना होती तो ये कितनी सुंदर होती, कितनी अच्छी होती। और आगे चला, और आगे चला, एक कमल का वृक्ष दिखा, गुलाब का फूल,
गुलाब का फूल एक पेड़ पे लगा हुआ था। उस फूल को देखा तो सोचने लगा कितना सुंदर, कितना सुगंधित पुष्प है, कितना सुगंधित पुष्प है माँ। अगर इस वृक्ष में कांटे ना होते तो जी कितना सुंदर होता, जी कितना सुंदर होता। अब इसने सभी के अंदर बुराई देखी, सभी के अंदर बुराई देखी। तो एक बार जब तीनों मिले, समुद्र, वृक्ष और कोयल, ये तीनों मिलकर आए और ये तीनों ने कहा, अरे मनुष्य, अगर तेरे अंदर अगर बुराई देखने की, अगर तेरे अंदर बुराई देखने की इच्छा ना होती तू कितना सुंदर होता। तू बुराई देख रहा है, अगर तेरे अंदर बुराई देखने की इच्छा ना होती तो तू कितना सुंदर होता। तेरे अंदर बुराई भरी हुई है, क्योंकि जब हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो ये तीन उंगलियां अपनी तरफ आती हैं। अगर तुम किसी पर उंगली उठाओ तो ये तीन उंगलियां अपने पास आती हैं, अपने पास। ये हमें सीख देकर जाते हैं कि तू दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है, वो तो एक इल्जाम का दोष है, परंतु तेरे अंदर तो तीन तीन दोष है, तेरे अंदर तीन तीन दोष है। तू अपने अंदर झांक के देख, तू कैसा है। तू अपने अंदर झांक कर देख, तू कैसा है। इसलिए महाराज इस संसार में कोई किसी का बुरा नहीं करता, सब अपने कर्मों के आधार पर अपना अपना फल भोगते हैं। कर्मों के आधार पर जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा दंड भोगना पड़ता है। एक बहुत बढ़िया बात आती है महाराज, आप इसको सुनिएगा। एक परिवार में दो भाई थे, दो भाई। अब उन दो भाइयों में बड़ा वाला था, उसका विवाह कर दिया अपना घर वाला। छोटा वाला था, उसका विवाह नहीं हुआ, उसका विवाह नहीं हुआ। तो महाराज जी उनके परिवार में, अच्छा उनके घर में विवाह करने का एक कारण था। कारण ये था महाराज कि उनके घर वो तो खेती बाड़ी करते थे। अब खेती बाड़ी करते थे तो महाराज भोजन पानी बनने में देरी लगती है, देरी लगती भोजन पानी बनने में। तो महाराज उन्होंने सोचा कि मैं अपने दो बेटों में से एक का विवाह कर देती हूँ और घर में बहू आ जाएगी तो रोटी पानी मिलेगी, कैन से भोजन पानी मिलेगा, कैन से भोजन पानी मिलेगा, काय को इतने झंझट में पड़े। तो उसने, उसकी मां ने अपने बड़े बेटे का विवाह कर दिया, बड़े बेटे का विवाह कर दिया। कई लोग सोचते हैं महाराज कि हम अपने बच्चे का विवाह कर देंगे, सुखी हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, कभी मनुष्य सुखी रहा है यार? बच्चे का विवाह नहीं हुआ तो परेशान हो जाए, तो परेशान नहीं हुआ तो सोचते हैं कि इसका कब विवाह होगा। अब विवाह हो जाए तो सोचते हैं कि इसका विवाह मैंने गलत कर दिया, इसका विवाह मैंने गलत कर दिया। हो जाए तो आप बदना हो जाए तो आप। पहले की महाराज, पहले की बात थी, पहले जब घर में शादी होती थी तो पहले बहू सोचती थी कि मुझे सास कैसी मिलेगी। पहले बहू सोचती थी, पहले बहू डरती थी कि मेरी सास कैसी मिलेगी। और आज के जमाने में सास सोचती है कि मुझे बहू कैसी मिलेगी, चंद्रघंटा कैसी, जगदम्बा कैसी। कहीं तांडव मचाने वाली तो नहीं आएगी, है? कहीं तांडव मचाने वाली तो नहीं आएगी महाराज। पहले के जमाने में बहू डरती थी कि सास कैसी मिलेगी, और आज के जमाने में सास डरती है कि मुझे बहू कैसी मिलेगी, मेरी बहू कैसी आएगी। कहीं ऐसा ना हो महाराज, कहीं मैं सोचती हूँ गरम गरम मिल जाए तो महाराज बड़ी वो ठंडी ठंडी दे दे, वो ठंडी ठंडी दे दे। आजकल उल्टा है, जब हम सुख देखते हैं तब तक हमें दुख प्राप्त होता है, जब हमें दुख प्राप्त होता है। पहले हमारे घर छोटा सा मकान था तो हम सुखी से रहते थे, सुखी से।
और मकान बड़ा हो गया तो महाराज परेशानी बढ़ गई। पहले छोटा सा मकान था तो महाराज उसी में भोजन खा लिया करते थे, उसी में सोया करते थे और उसी में 4-6 रिश्तेदार भी आ जाए उस रिश्तेदारों को भी वही सुला दिया करते थे। लेकिन कुछ समय आगे बढ़ा तो सोचा कि 2-4 मंजिल बनाएंगे ऊंचा। 2-4 मंजिल बन गया और 2-4 मंजिल बना तो महाराज ऐसा 2-4 मंजिल बना कि एक बार महाराज कपड़ा सुखाने गई। कपड़ा सुखाने गई एक बार सवेरे 9 बजे की कपड़ा सुखाने गई महाराज मैं 1:30 बजे को दोपहर को। अब चढ़ तो गई और उतरने में आता सोचने लगी जे और भावई लगी जाता तो पहले ही बढ़िया तो है, जाते तो पहले ही बढ़िया तो बगल में कपड़ा धोकर अलगनी पर सुखा देते अपने छत पर चढ़ो, जीना पर चढ़ो और पैर में अगर रपट जाए तो हाथ पैर गिरी जाए वो ब्याज में। जब जब हम सुख देखते हैं जब जब हम पर दुख आता है, जब आजकल सोचते हैं पहले तो हाथ से कपड़ा धोते थे ब्रश लगा करके, आजकल बॉक्सिंग मशीन चालू हो गई है, उसमें पाउडर डालो, पानी डालो, 1 घंटा बिल भूगो, उसके बाद कपड़ा साफ होते हैं। 50-50 बार उसमें पानी डालना पड़ता है, गंदा निकालो, साफ डालो, फिर गंदा निकालो, फिर साफ डालो। अब एक दिन उसके दिमाग में आया इससे बढ़िया तो अपना हाथ का ही ब्रश था जो एक बार साबुन लगा दिया, 2-3 बार इधर उधर करा और साफ। वो ये कि जब हम सुख देखते हैं तब हमें दुख करा, तब हमें दुख होता है। जब हम सुख देखते हैं तो उनके घर में महाराज 2 लड़के थे, विवाह हो गया, विवाह कर दिया। घर में बहू आ गई, घर में बहू आई तब वो प्रेम से रहने लगे, उसकी शादी कर दी। अब छोटा वाला था, अब उन्होंने सोचा इसका ब्याह करके क्या करेंगे, एक ही बहुत है भोजन पानी बनाने के लिए, जिसका खेत में लग जाए तो बढ़ जाए। तो महाराज उनका विवाह हो गया, एक का 2 भाई थे, 10 बीघा कम से कम खेती थी, 10 बीघा खेती थी और 10 बीघा खेती थी। दोनों भैया आपस में मिल बांट के काम करते थे, परंतु बड़ा वाला थोड़ा होशियार था। तो एक बार छोटा भाई था, वो बीमार पड़ गया महाराज, जब किस कारण से कोई रोग ऐसा हो गया उसके, बड़ा खतरनाक रोग हो गया, बड़ा और रोग ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल से भी दवाइयां आ रही परंतु वो ठीक नहीं हो पा रहा। डॉक्टर ने कहा कि 25-50 लाख रुपए, करोड़ रुपए लगेंगे इसे ठीक होने में लगेंगे। तब अब उसके बड़े भाई की बहू थी, वो बड़ी होशियार थी, बहुत चालू थी। उसने जो 5-5 बीघा उनके हिस्से में आती जमीन, 10 बीघा था तो 5-5 बीघा आती, इतना पैसा खर्च हो गया कि 1 बीघा जमीन बेच दी उन्होंने, 9 बीघा जमीन। उसका इलाज फिर भी पूरा नहीं हुआ, फिर वो ठीक नहीं हुआ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो, जो तुम्हारे भैया ऐसे तो ठीक होने वाले नहीं है, ये बहुत पैसा लगता है इनमें बहुत पैसा लगो, ऐसा तो ये ठीक रहने वाले ना। एक काम करो, ज्यादा बढ़िया तो इन्हें निपटा दो, कोई बढ़िया है, जब तक इन्हें निपटा दो कोई बढ़िया, क्योंकि दवाई दूरी कराने का काम फायदा। कौन सी आगे ब्याह है वो है जो बच्चन के लिए छोड़ते वो तो बच्चन के लिए वो करना, तो जाको निपटा दिया जाए। तो महाराज से क्या हुआ, उसकी पत्नी बहुत चतुर थी, तो उसका पति बोला कि ऐसे मारेंगे तो गली वाले सब करेंगे, मोहल्ले वाले सब करेंगे कि अपने छोटे भाई को मार के और उसकी जमीन हड़प ली।
ऐसे सब करेगा। तो उसकी वो कहने लगा कि क्या किया जाए। तो पत्नी बड़ी विद्वान थी, बड़ी चतुर थी महाराज उसकी पत्नी। कहने लगी तुम एक काम करो, डॉक्टर के पास जाओ, कुछ पैसे देना उसे, कुछ रिश्वत देना, और ऐसे में बीमार भी है, कोई शक नहीं करेगा। 1 महीने की पुड़िया बनवा ला, एक गोली गेली देना, उससे 30 दिन की बनवा लाना, 1 महीने की। 1 महीने बाद समाप्त हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी। काय वो झंझट में पड़ गए। अब महाराज वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा कि ऐसे ऐसे दवाई चाहिए। डॉक्टर ने मना कर दिया कि भैया मैं डॉक्टर हूं और मैं ऐसा वैसा कोई डॉक्टर नहीं हूं। वो ईमानदार डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारी ये फालतू दवाई नहीं है, किसी को मारने के लिए मेरे पास दवाई नहीं है, किसी को जाने के लिए मेरे पास दवाई है। अब महाराज क्या हुआ कि हमने पहले भी कहा था कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। अगर सच्चा डॉक्टर होगा तो कभी रिश्वत लेके कोई गलत काम नहीं करेगा, सच्चा डॉक्टर होगा तो। अगर डॉक्टर लालची हुआ तो वो रिश्वत लेके कुछ गलत कर सकता है, परंतु अगर ईमानदार डॉक्टर हुआ तो समझ लो वो कभी गलत नहीं करेगा, कभी गलत ना दवाई देगा ना रिश्वत लेगा, सिर्फ ईमानदारी की ही दवाई देगा। तो उस डॉक्टर ने मना कर दिया। तो अब वो एक वैद्य के पास गया, वैद्य इतना था, अब वैद्य था हमारा गांव का, एक नगर था, उस गांव के बगल में उस नगर के पास वैद्य था। और वो वैद्य ऐसा था लोभी इंसान था। वो पैसे का बहुत लोभ था, इतना लोभी था कि महाराज अगर कहीं फ्री की कोई चीज मिल जाए तो वो छोड़ता नहीं था, हमारे छोड़ता नहीं था, अपना धंधा बंद करके वो फ्री की चीज लेने के लिए पहुंच जाता, इतना लोभी था, इतना लोभी। तो हमारा एक बार क्या हुआ, एक बार एक गांव में बर्फ बेचने वाला आया, बर्फ बेचने वाला। तो बर्फ बेच जाती है ना, तो उस बर्फ के नीचे एक कच्ची बर्फ होती है, तो उस कच्ची बर्फ को वो गांव में गली में बेच छोड़े के चले जाता है, बांट कर चले जाता है महाराज। तो ये लोभी इंसान इतना था, इसका नाम था मुक्त राम। ये मुक्त की कहूंगी कछु मिले सब आ जाए, सब आ जाए। तब वो महाराज बर्फ वाला जो कच्ची बर्फ थी वो देकर जाता था ऐसे सबको फ्री में, मुफ्त में। तो जी मुक्त राम भी लाइन में लग गए महाराज कच्ची बर्फ लेने के लिए, कच्ची बर्फ लेने के लिए लग गए। 40 रुपया की बनियान भरवाते हुए एक बर्फ के पीछे, और फ्री की बर्फ के चक्कर में 40 रुपये बनियान भरवाते ही बर्फ तुझे बर्फ घर भरे ले गए, बर्फ तो बर्फ लेना ना छोड़ो, बर्फ घर ही ले आए। अब पत्नी तक कहने लगे देख कि कितनी में बर्फ ले आए। अब पत्नी कहने लगी कि बर्फ में लगाओ आगी, ये बनियानी का भरवाया है, बर्फ में लगाओ आगी, ये बनियान का भरवाया है। अब महाराज वो कहने लगी ये बनियान का भरवाया है तुम। अब वो कह लगा तो ये बर्फ दिखा, तुझे बनियानी दिखा, फ्री की बर्फ नहीं दिखा। अब महाराज वो इतना बात करे, बड़ा विचित्र होता है। फ्री की कौन चीज मिल जाए तो शटर बंद करके पहले फ्री की चीज पे टूट पड़ता है। एक दिन तो हद हो गई महाराज, एक दिन तो हद हो गई। मुफ्त के कौन लड़ुआ मिले इन्हें खाएगा, लड्डू बट रहे कौन लड़ुआ, गांव में लड़ुआ ही कहते हैं, गांव में लड़ुआ ही कहते हैं बूंदी के। तो मुफ्त के लड़ुआ खाए को मिले, तो इन्हें मारा इतने खाए लड़ुआ, इतने खाए कि पेट दम हुए और छानी में लटक गए। पेट लटक को इनको मटका सो मारा, मटका तो पेट लटक को, परंतु इन्हें खाए वो नहीं छोड़। इनमें उठना बना हो तो 4 जने इन्हें घर छोड़ गए, परंतु इन्हें 4 लड़ुआ फिर उन्हें जेब में लटका ले। इन्हें सोचे ये खराब ना हो जाए तो इन्हें 4 लड़ुआ जेब में लटका ले। अब 4 लड़ुआ घेर में चलते चलते खाए गए, पेट लटक को मटका मारा।
बड़ा विचित्र होता है, बड़ा विचित्र। मुक्त का कुछ भी मिले सब अजब। तब उस वैद्य ने महाराज लोभी था और उसने जो रोगी व्यक्ति था उसके भाई ने जब थोड़े पैसे दे करके और वहां से 30 दिन की दवा ले आया, उसे अपने भाई को मारने के लिए। लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी महाराज, उसकी इच्छा नहीं, परंतु उसकी बहू की इच्छा थी, उसकी पत्नी। कई कई पत्नियां होती है महाराज, कई कई पत्नियां होती है जो ईर्ष्या करती है। तो महाराज एक एक गोली उसने देना प्रारंभ करी। 15, 20, 25 दिन हुए तो थोड़ा थोड़ा तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी, और ज्यादा बिगड़ने लगी। अब और उसका पति बोला कि देव भाग्यवान, कहीं मेरे भाई को कुछ हो गया, अगर कुछ गांव वालों ने मुझ पर इल्जाम धर दिया तो मैं तेरा ही नाम मारूंगा, तेरे नाम लगाऊंगा, क्योंकि अगर पकड़े जाएंगे हम कर देंगे। अब वो कहने लगी कि तुम खाए पर टेंशन ले रहे हो, हम है तो सही, यही मौका है ये सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर दिया। सारी प्रॉपर्टी कब्जे में करने का यही एक मौका है, यही एक मौका है। क्योंकि ऐसे लोग कोई सर भी नहीं करेगा, क्योंकि ये तुम्हारे भैया बीमार पड़े हुए, ये बीमार पड़े हुए, और ऐसे में कोई सर भी नहीं करेगा। सबको मालूम पड़ जाएगा कि बीमार था, निपट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब महाराज क्या हुआ, जैसे 30 दिन हुए, और 30 दिन हुए तो महाराज सुबह के शाम को राम नाम श्याम, राम नाम शब्द हो गए। सीताराम मर गया महाराज। अब वो मर गया, अब जितनी भी उसके छोटे भाई की जो प्रॉपर्टी थी, वो सारी प्रॉपर्टी भैया और भाभी ने उसके ने अपने नाम करा, क्योंकि कोई था ही नहीं, ना उसकी शादी हुई थी, ना बीवी, ना बच्चा, और माँ बाप तो फिर उसी के सारे थे ही थे, उन्हें कहा ले उन्होंने सोचे 2 रोटी मिल जाए वही बहुत है, 2 रोटी मिल जाए वही बहुत है। अब महाराज सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर लिया। तो 6-7 महीने बीते, उनके घर कोई संतान तो थी नहीं, तो 6-7 महीने बीते तो उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, एक लड़के का जन्म। इस कथा को बड़े गौर से सुनना, ये सीख देने वाली कथा है। तो उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, एक पुत्र का जन्म। अब एक पुत्र का जन्म हुआ, बड़ी खुशियां मनाई उन्होंने, वो कुशल मंगल से खुशियां मनाई पूरे परिवार। अब वो बालक धीरे धीरे 10 साल का हो गया, 10 साल का वो बालक हो गया, 10 वर्ष का हुआ तो उसे कोई रोग लग गया, बड़ा भयानक रोग लग गया, और रोग ऐसा लगा कि महाराज उसका कोई इलाज नहीं था, पूरे देश में कोई ऐसा इलाज नहीं था जिससे वो ठीक हो जाए, कोई इलाज नहीं। महाराज रोग लग गया, सारा पैसा जितना था उसके पास वो सारा उसने उसकी दवाई गोली में लगा दिया, उसकी दवाई, परंतु वो ठीक नहीं हुआ। अब 5-10 बीघा प्रॉपर्टी भी बेच दी, 1-2 बीघा खेत छोड़ा, बाकी सब बेच दिया, और सब बेचा, सब ठिकाने लग गया, दवाई गोली में सब ठिकाने लग गया, सब ठिकाने, 1 रुपया घर में नहीं बचा। अब वो आंसू धड़काते धड़काते रोते रोते अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा तुझे ऐसी क्या बीमारी हो गई, ऐसी क्या बीमारी हो गई तुझे, मेरे पास जितना भी धन था वो सब कुछ तुझ में लगा दिया, अब कुछ नहीं बचा है, ऐसी क्या बीमारी हो गई, भगवान हमें कौन सी सजा दे, भगवान हमें कौन सी सजा दे रहा है, किस पाप कर्म की हमें सजा दे रहा है, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, लेकिन कौन सी सजा दे रहा है परमात्मा ने। तब वो उनका लड़का कहने लगा, जब बीमार था
कहने लगा कि भैया, अब जैसे उसने भैया कहा, जैसे उसने भैया कहा, तब वो कहने लगा कि अरे मैं तेरा भैया कैसे, मैं तो तेरा पिता हूं, मैं तेरा बाप हूं, तू मुझे भैया कैसे कह रहा है, मैं तेरा बाप हूं। अब वो कहने लगा कि भैया, कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तुम्हारा वही भाई हूं जिस भाई को तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मिलकर मुझे मारा है, मुझे मिलकर मारा है, धोखे से तुम दोनों ने मुझे मिलकर मारा है। अब मेरे हिस्से का जो धन था, जो प्रॉपर्टी, जो धन था, जितना पैसा था, वो सब मैंने अपने ऊपर खर्च करा लिया, लेकिन अब मैं मरने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि जितना मेरा हिस्से का पैसा था वो मैंने अपने ऊपर खर्च कर लिया, लेकिन अब मैं मरने के लिए जा रहा हूं। और ऐसा कहा, तुरंत वो मर गया, तुरंत मर गया। अब पत्नी दहाड़ के रोने लगी कि एक ही तो बेटा था, ये भी मर गया, ये भी मर गया, एक ही बेटा था। अब वो पति कहने लगा, अरे भाग्यवान, ये अपना बेटा नहीं था, ये मेरा भाई था, ये मेरा भाई था। पत्नी कहने लगी, तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है, अपना बेटा था, कि तुम्हें नहीं मालूम 6 महीने पहले हुआ था, तुम्हें नहीं मालूम कुछ समय पहले हुआ था, तो तुम इसे भाई बता रहे कि उसने मरते मरते कहा है मुझसे, भैया कहा मुझसे, और कहने लगा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम दोनों ने मिलकर मुझे मारा है, धोखे से तुमने सारा मेरा धन बेवर लिया है, धोखे से। इसलिए तुम्हारा मेरा जितना भी धन बेवर था वो मैंने अपने ऊपर खर्च कर लिया, तुम्हारा भी खर्च कर लिया, क्योंकि तुम जैसा किसी के लिए करोगे वैसा तुम्हें रिटर्न मिलेगा, जैसा तुम करोगे वैसा रिटर्न मिलेगा, जैसा तुम करोगे। साईं के मंदिर में बदले कहूं न जाए, और बोए फूल पेड़ के तो आम कहां से आए, कहां से आए। तुम जैसा वृक्ष लगाओगे वैसा ही तो उसमें फल आएगा, जैसा ही तुम आम का पेड़ लगाओगे तो उसमें आम ही आएंगे, ना कि उसमें केला, अमरूद, सेब, संतरा नहीं आएंगे। अगर सेब संतरा का वृक्ष लगाओगे तो सेब संतरा ही आएगा, सेब संतरा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम जैसा किसी के लिए करोगे वैसा तुम्हें रिटर्न मिलेगा, वैसा ही तुम्हें रिटर्न मिलेगा। साईं के मंदिर में बदले कहूं ना जाए, वो बोए फूल पेड़ के तो आम कहां से आए, आम कहां से आए। इसलिए कभी भी किसी के साथ गलत मत कीजिएगा, क्योंकि तुम जैसा किसी के लिए करोगे वैसा ही तुम्हें रिटर्न मिलेगा, वैसा ही तुम्हें रिटर्न मिलेगा, वैसा ही। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे हो अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। तुम कैसा भी कर्म करो तुम बच नहीं सकते भगवान की आंखों से, क्योंकि तुम्हारे यहाँ एक घड़ी फूट सकती है, लेकिन उस परमात्मा की नहीं फूट सकती, उसकी नहीं फूट सकती। तुम किसी म्यूजियम में जाते हो तो उस म्यूजियम के बाहर लिखा रहता है कि तुम कैमरा की निगाह में हो,
बोलो जम के, लिखा है क्या नहीं लिखा? तुम सुनार की दुकान में जाओगे, उसमें भी कैमरा मिलता है, उसमें भी लिखा रहता है कि तुम कैमरे की निगाह में हो, तुम कैमरा की निगाह में। ये तो लोगों ने अब देखा है, लेकिन तुम जन्म लिए हो जब से भगवान की निगाह में हो। तुमने जब से जन्म लिया है, जब से तुम भगवान की निगाह में हो, तुम जैसा भी करोगे वैसा ही तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये पक्का। जैसे तुम करोगे, अगर तुम काला चश्मा लगाओगे तो सब काले ही काले दिखेंगे, तुम काला चश्मा लगाओगे काले ही दिखेंगे, और लाल चश्मा लगाओगे तो लाल ही दिखेंगे। इसीलिए तुम अच्छा देखोगे, अगर अच्छा चश्मा लगाओगे आंखों पे तो अच्छा दिखेगा, और गलत चश्मा लगाओगे आंखों पे तो गलत ही दिखेगा, गलत दिखेगा। इसीलिए किसी के लिए भी गलत न करना, जो करना सब अच्छा करना, जो करना जो अच्छा, क्योंकि तुम गलत करके भी कहीं नहीं जाने वाले, सब यही रह जाएगा, सब यही। 25 लाख रुपए की गाड़ी में चलने वाला भी 25 रुपए के लोटे में भरकर गंगा जी जाता है, 25 रुपए के लोटे में गंगा जी जाता है। एक गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो बोली बांस। भगवान शंकर के धाम में सबका लेवल बराबर है, वहां ना कोई छोटा है ना बड़ा है। संसार का मतलब क्या है? जहां सबकी शान सम है उसी का नाम संसार है, जहां सबकी शान सम है उसी का नाम संसार। अगर तुम्हें दुनिया में कोई गले लगाए ना लगाए, लेकिन शंकर भगवान अवश्य गले लगाए। सब छोड़कर चले जाते हैं, सब छोड़ के, और कोई साथ नहीं देता महाराज, कोई साथ नहीं देता। इसीलिए कहते हैं चलती हुई जिंदगी में भगवान का भजन कर लो, चलती हुई सांस में जो सांस चल रही है, इस सांसों से चलती हुई सांसों में भगवान का भजन कर लो, भगवान का नाम गुणगान करो, अच्छे कर्म करते करते भगवान का गुणगान करो। हमने पहले भी कहा भैया कि अगर तुम्हारा अच्छा बिजनेस चल रहा है तो अपनी पत्नी के जेवर बनवा लो, अच्छा काम धंधा चल रहा है तो अपने पत्नी के मंगलसूत्र गहने बनवा लो, और अगर काम अच्छा नहीं चलता है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे अच्छी चलती हुई कमाई में हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, सोना चांदी खरीद लेते हैं, धन खरीद लेते हैं, राज सत्ता खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, अच्छा कार्य खोल लेते हैं, उसी प्रकार से अच्छी खासी जिंदगी में, अच्छी खासी चलती हुई जिंदगी में हम परमात्मा का भजन भी करते चले तो हमारा कल्याण निश्चित रहेगा, हमारा कल्याण निश्चित है इस चलती हुई जिंदगी। हम कभी ये नहीं तुमसे कहते कि तुम बैठ के एक जगह भजन करो, हम कभी नहीं कहते, क्योंकि हम खुद नहीं करते, अब तुम्हें काहे को करेगा है? हम खुद ही नहीं करते, एक जगह बैठ के तो तुम्हें काहे के लेकर भैया, क्योंकि पहले खुद अपने आप पर अमल करो, उसके आप से प्रेरणा दो। घर में भजन करोगे उतना ही फल मिलता है जितना साधु संत महात्मा को मिलता है, साधु संत। और सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है गृहस्थ में, गृहस्थ में मिलता है सबसे ज्यादा। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा होता है? गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, क्योंकि मेरे शंकर भगवान भी गृहस्थ में रहते हैं, मेरे शंकर भगवान भी गृहस्थ में रहते हैं, तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ में रह करके, और सबसे कठिन होता है मेरा, सबसे कठिन परिवार में रहकर भजन करना सबसे कठिन काम है। मैं चले तुम पहाड़ी पर, मैं कौन परेशान करने आ गया, कौन परेशान करने आ रहा तुम्हें पहाड़ी पर? बैठ जाओ चोला वोला बदल के, कपड़ा अपना रंग के, और बैठ जाओ वहां पहाड़ी पर, कौन परेशान करने आ गया? लेकिन परिवार में रहकर भगवान का भजन करना, अगर 1000 माला एक पर्वत पर बैठ के करोगे, मानसरोवर के किनारे बैठकर करोगे,
और एक माला घर में बैठकर कर ली तो समझ लो उसी से कल्याण है, उसी से कल्याण। और देखो घर वाले भगवान की भक्ति कैसे करते हैं, भगवान की भक्ति कैसे करते हैं। भगवान के मंदिर में हनुमान चालीसा गाते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीट तिन लोग उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवास सुमत के संगी। और चलते चलते कोई आलू वाला आया तो आलू वाले को रोक देता है, भैया रुकना जरा, एक मिनट पूजा कर लो, अभी आ रही हूँ, एक मिनट रुको। तब तक फिर चालू कर दिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीट तिन लोग उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। फिर इतने में कोई आ गया, तो उसको भी रोक दिया, जी नहीं कि महाराज के पूजा पाठ करके कोई काम किया जाए। भगवान की भक्ति गृहस्थ में रहकर करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। भगवान की भक्ति को करना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया में सारे काम कर सकते हो, परंतु भगवान का काम एक ऐसा है कि मनुष्य बहुत कठिनाई से करता है, बहुत कठिनाई से। इसलिए भगवान को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है हमारा, आसान है भी और नहीं भी। अगर करने वाले के लिए आसान है और न करने वाले के लिए कठिन काम है, न करने वाले के लिए कठिन काम है, न करने वाले के लिए। इसीलिए महाराज भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म नित्य करना चाहिए, नित्य। तो ये देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, इसने 1 रुपया भी महाराज कोई सत्कर्म में नहीं लगाया, सत्कर्म में नहीं लगाया, गलत काम में पड़ गया। गलत काम में पड़ा तो एक बार जे प्रतिष्ठानपुर झांसी पहुंचा, प्रतिष्ठानपुर झांसी में पहुंचा और वहां पर जाकर इसके अंदर बहुत जोर से ज्वर आया, ज्वर जानते हो, बुखार आया, बहुत भयंकर मार, बहुत भयानक बुखार आया इसको, और बहुत भयानक इसको बुखार आया तो ये कांपता हुआ ठंड लगी, बहुत कस के इसको ठंड लगी। अब कांपते ये शिवालय में पहुंचा, इस शिवालय में पहुंचा महाराज, और उस शिवालय में कुछ ब्राह्मण देवता श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे, श्री शिव महापुराण की कथा का गान कर रहे, श्री शिव महापुराण अभी चीज में बोल रहे थे, हर हर महादेव बोले बीच। अब इसको कष्ट होने लगा, सोचने लगा, बताओ मुझे इतना कष्ट हो रहा है, ये हर हर महादेव चिल्ला रहे, ये हर हर महादेव चिल्ला रहे, मुझे कष्ट हो रहा है, ये नहीं देख रहे कोई बीमार, कोई तकलीफ, कोई क्या, इन्हें तो अपने काम करने से। अब ब्राह्मण देवता हर हर महादेव चिल्ला रहे, ऐसे बहुत कष्ट आने लगा। तो इसने महाराज निरंतर 1 मास तक कथा श्री शिव महापुराण की इसने सुनी, बुखार में। इसका कोई मन नहीं था महाराज, इस कथा सुनने का कोई मन नहीं था इसका, परंतु इसने ऐसे सुनी गैर में से इसने कथा सुनी श्री शिव महापुराण। बाबा भोले कथा सुनी तो कुछ समय बाद इसके प्राण छूट गए, 1 मास के बाद इसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे, यमराज के दूत आए, यमराज के दूत इसे बंदी बनाने के लिए आए, यमराज के बंदी बनाने के लिए आए, और जैसे इसे ले जाने लगे उसी समय भगवान शंकर ने, भगवान देवादिदेव महादेव ने, भोलेनाथ ने अपने पार्षदों को भेज दिया, उसी समय अपने पार्षदों को भेजा। अब यमराज के दूतों ने उन पार्षदों को देखा, उनका शरीर उनके शरीर में भस्म लपेटी हुई है, गले में रुद्राक्ष की माला है, हाथों में त्रिशूल है, भगवान शिव के स्वरूप जैसे दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे ले आने लगे
शंकर भगवान के पास दूत कहने लगे कि हे यमराज के गणों, कहां ले जा रहे हो? कहां ले जा रहे हो ब्राह्मण को? महाराज, इसने बहुत पाप किया, बहुत पाप, इसलिए इसे नरक में जाएगा, सीधा नरक जाएगा जी। शंकर भगवान के पास कहने लगे नरक जाएगा, डायरी दिखाओ, इसकी डायरी दिखाओ, मैं देखना कितना इसने पाप को निकाला। तुमको मालूम नहीं है, हर किसी को उठा ले जाता है। यमराज के दूत कहने लगे महाराज, हम ऐसे नहीं उठा के ले जा रहे हैं, इसका चिट्ठा देखो, इसने एक भी काम अच्छा नहीं किया। वैश्यागामी की पहले पेज पे देखा तो वैश्यागामी, दूसरे पेज पे देखा तो ये ठगागिरी करता था, तीसरे पेज पे देखा तो माँ बाप का हत्यारा, माँ बाप का हत्यारा। ऐसे ही पेज भरे हुए थे गलत काम के, परंतु एक पेज लिखा इसका लास्ट का, उसमें लिखा हुआ था कि इसने अंत समय में भगवान देवादिदेव महादेव की उन्नीत पावन श्री सीमा पुराण की कथा को सुना है। इस कथा को सुना, ये कथा इसने सुनी है। अब शिव जी के दूत कहने लगे ये देखो, इसने सब कुछ गलत किया, परंतु इसने श्री शिव महापुराण की कथा सुनी। अब ये नर्क नहीं जाएगा, ये तो सीधे स्वर्ग जाएगा, ये तो बाबा कैलाश के धाम जाएगा, हमारे देवादिदेव महादेव के चरणों में जाएगा, अब ये नर्क नहीं जाएगा। यमराज के दूत कहने लगे महाराज कैसे जाएगा, इतने सारे पाप किए, इनका क्या होगा? शंकर भगवान के घर कहने लगे महाराज, शंकर भगवान के घर कहने लगे कि हे यमराज के दूतों, जो भी व्यक्ति श्री शिव महापुराण की कथा सुनता है, चाहे उसने कितने भी जन्म में कितने भी उसने पाप किए हो, अगर अंत समय में उसने श्री शिव महापुराण की कथा सुनी है, अंत समय में श्री शिव महापुराण की कथा सुनी है, तो उसके पाप वहीं भस्म हो जाते हैं, वहीं पर भस्म हो जाते हैं। इसलिए अब इसे छोड़ो और हमें ले आके जाए। अब ऐसे ही हंगामा होते होते यमपुरी पहुंचे। अब भगवान शंकर के गणों ने जिद पकड़ रहे कि हम नहीं ले जाएंगे, तो भगवान शंकर के गणों ने, पार्षदों ने इनको बहुत झूठ के मारा, बहुत दुराई करी, बहुत पिटाई करी, बहुत सुनता है, बहुत मारा। अब जब परेशान हुए, अब क्या हुआ, अगर हम खाली आ गए तो हमारे महाराज यमराज जी हमारी कहीं नौकरी न काट, तो तुम बताओ तुम किसी लायक नहीं, तुम किसी लायक नहीं, कहीं नौकरी न हमारी चली जाए, हम लेके जाएंगे कुछ भी हो जाए, चाहे मार बेसर खा ले, चाहे बेसर इसे मार खा ले, लेकर जाएंगे, लेके जाएंगे। तो उसी समय हल्ला गुल्ला सुनकर धर्मराज जी निकल कर आए, यमराज धर्मराज निकल कर आए। अब वो सोचने लगे कि इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है, इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है, इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। निकल कर आए और उन्होंने भगवान शंकर के पार्षदों को देखा, देखते ही उन्होंने ऐसे प्रणाम किया और बिना कोई जाने पहचाने उनकी आरती उतारी, बिना जाने पहचाने, और सीधे यमराज के दूतों से उस देवराज नाम के ब्राह्मणों को छुड़ाकर भगवान शंकर के चरणों में छोड़ दिया, भगवान शंकर के चरणों में छोड़ दिया। कारण क्या कारण था? ऐसा कौन सा पुण्य कमाया था उसने देवराज नाम के ब्राह्मण ने, जो कैलाश धाम मिल गया उसे, महाराज से कैलाश धाम मिल गया। तो उसने महाराज श्री शिव महापुराण की कथा सुनी। अंत समय तुम जिंदगी में कितने भी पाप कर लो, कितने भी पाप, परंतु अंत समय में जब तुम्हारी मृत्यु होने वाली हो, उससे कुछ समय पहले ही अगर तुम्हारे कानों में श्री शिव महापुराण की कथा के कुछ शब्द तुम्हारे कानों में पड़ गई, तो समझ लेना जो सारे पाप तुमने जो किए हैं वो सब भस्म हो जाएगा। स्वयं कथा वर्णित कर रही है,
स्वयं कथा में लिखा हुआ है महाराज, ये देवराज नाम के ब्राह्मण ऐसे ही तो कराया, और कैसे ये पार, ये कैलाश धाम कैसे रहा ये देवराज नाम का ब्राह्मण? इसने तो गैर मन से कथा सुनी, तुमसे तो हम मन से सुनने की बोले, इसने तो गैर मन से कथा सुनी थी। बाबा भोलेनाथ की गैर मन से इसने कथा सुनी थी, फिर भी ये चला गया। और तुम तो बढ़िया महाराज चकाचक नहा धो के बैठे हो, श्रवण कर रहे हो ऑनलाइन फेसबुक पर, तो सोच लो कि तुम्हारा कल्याण कितना परमात्मा करेगा। जो मन से सुनता है उसका तो और ही ज्यादा करता है, और ही ज्यादा करता है जो मन से कथा सुनता है। जो गैर मन से सुनता है उसका भी कल्याण करता है। ऐसा नहीं है कि भगवान जो मन से सुने इसी का कल्याण करे, गैर मन से सुने इसका न करे, करते दोनों का कल्याण है। परंतु ये देखो कि हमें हृदय में कितना उतारना है। कथा को हृदय में उतारना बहुत जरूरी है। कथा को हृदय में उतारेगा, उसके आधार पर जिए, उसके आधार। भोलेनाथ कहते हैं महाराज कि तुम श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हो तो तुम्हारे संपूर्ण पाप छिन्न हो जाते, संपूर्ण पाप छिन्न हो जाते, कट जाते। पहले भी निवेदन रहा है, अगर गली मोहल्ले में आस पड़ोस रिश्तेदार में अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार हो तो उसे तुरंत 1 लोटा जल, भगवान सर पर चढ़ा हुआ 1 लोटा जल उसके ऊपर छींट देना या उसको पिला देना और श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करा देना। अगर बाबा चाहेगा तो उसे जीवित भी कर देगा, अगर जीवित नहीं हुआ तो वो सीधे भगवान के कैलाश के धाम जाएगा, ना वो स्वर्ग जाएगा ना नर्क जाएगा, सीधे बाबा के धाम जाएगा, सीधे बाबा के धाम, नर्क स्वर्ग नहीं जाएगा, सीधे भोलेनाथ के धाम में जाएगा, सीधे। इसीलिए पहले भी निवेदन करेगा, पहले भी ऐसे महाराज सूत जी महाराज ने ये कथा सुनाई सोनकादि ऋषि। सोनकादि ऋषि कहने लगे महाराज हम ये कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, हमारा बहुत मन कर रहा है और सुनाओ ऐसी कोई कथा हो, और सुनाओ, अगर ऐसी कोई और कथा हो तो और सुनाओ, क्योंकि हमारा मन नहीं भरा है, हमें बहुत अच्छी लगी। क्योंकि तुम अच्छी चीज सुनोगे तभी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और तुम गलत सुनोगे, गलत देखोगे तो गलत नहीं लगेगा महाराज। सीधी सी बात, सीधी बात। संगत का असर, जैसी संगत में पढ़ोगे वैसा ही संगत का असर होगा। अब साधु संत की संगत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सौनक कुमार जी, सनत कुमार जी, ये 4 भाई बड़े प्रबल हैं। ये क्या करते मालूम है, अगर कोई नहीं मिलता है तो इन 4 भाइयों में से एक कथा को बांटता है, 3 सुनते हैं, एक बांटता है 3 सुनते हैं। अगर कोई नहीं होता है तो इनका भक्ति में मन लगा ही रहता है, इनका भक्ति में मन लगा ही रहता है। ऐसे ही भगवान कीजिए, बड़ी अद्भुत कथा है। आगे चरित्र आता है। फिर एक बार सूत जी महाराज कहने लगे, हे सोनकादि ऋषियों, एक बार सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषियों ने पुनः कहा, हे सूत जी महाराज ये बताओ कोई ऐसी और कोई कथा है, क्योंकि किसी और का कल्याण हुआ है, देवराज नाम के ब्राह्मण का ही हुआ है, किसी और का भी हुआ है। तो सूत जी महाराज कहने लगे, हाँ हुआ है और औरों का भी हुआ है। तो सूत जी महाराज कहने लगे, हे सोनकादि ऋषियों सुनो और किस किस का कल्याण हुआ। उन्होंने कहा सुनाइए। सूत जी महाराज कहने लगे कि देखो सोनकादि ऋषियों, एक बाक्सल नाम का एक ग्राम है, एक नगर में एक बाक्सल नाम का ग्राम है, नगर, उसका नाम है बाक्सल। बाक्सल नाम के ग्राम में ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं, ब्राह्मण ही ब्राह्मण, वे सब महादुष्ट महापापी हैं, पापियों में भी महापापी, एक होते हैं पापी, एक होते हैं महापापी, इन दोनों में बहुत अंतर है महाराज, जमीन आसमान का अंतर है। पापी और महापापी में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान। तो कहा
कि इनमें पापी और महापापी जमीन आसमान का अंतर कैसे हुआ? क्योंकि पापी वो होता है जो छोटे मोटे काम करता है, छोटे मोटे पाप करता है, और महापापी उससे कहते हैं जो पाप को इतने करता है कि उसकी कोई वर्णना नहीं कर सकता, कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता, इतने पाप करता है। तो महाराज एक बाक्सल नाम में ग्राम में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण। अब वो बिंदुक नाम का ब्राह्मण गलत नित्य कर्म में ही लगा रहता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला, उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। पहले वो धर्म पत्नी थी, बाद में पत्नी बनी। धर्म पत्नी और पत्नी में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। धर्म पत्नी वो होती है जो अपने पति को दिवालय शिवालय तीर्थ यात्रा मंदिर में ले जाए, धर्म के रास्ते पर ले जाए, अच्छे कर्म करने के लिए ले जाए, भगवत भक्ति में ले जाए, अच्छे कर्म बताए। अगर पति गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसे अच्छे मार्ग पर चले, उसे अच्छे मार्ग पर चले, भगवत भक्ति करे और अपने पति को भी लगाए, अच्छी शिक्षा दे। अगर पति अच्छी शिक्षा नहीं है उसमें तो अच्छी शिक्षा दे, अच्छा ज्ञान दे। ये होती है धर्म पत्नी। और पत्नी वो होती है जो अपने पति को मायके ले जाए, टिकिया ले जाए, टिकिया भरले खिलाने ले जाए, मोमोज खिलाने ले जाए, शॉपिंग कराने ले जाए, इधर उधर घूमने फिरने लगे, इधर उधर घूमने फिरने के लिए ले जाए, वो पत्नी होती है। वो जो धर्म के रास्ते पर ले जाए वो धर्म पत्नी है। अच्छे कर्म करने के लिए ले जाए, दिवालय शिवालय पर जोड़े, वो धर्म पत्नी है, वो धर्म पत्नी। ऐसे ही इसकी पत्नी का नाम था धर्म पत्नी। तो महाराज अच्छा आप लोग ये सोचते होंगे कि हमारे आगे तो धर्मपति लिखा ही नहीं, किसी भी प्राण को पढ़ लेना, सुन लेना, अध्ययन करना। आज तक वेद व्यास जी ने किसी पति के आगे नहीं लिखा कि धर्मपति। अच्छा वेद व्यास जी को तुमसे क्या जलन है? वो जलन थी क्या? कोई दिक्कत थी क्या? नहीं थी। वो जानते थे कि पति अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए थोड़ा छल कपट बेईमानी करेगा, और छल कपट थोड़ी बेईमानी करेगा तो उसका जो धन आएगा और उस धन को लेकर के वो अपनी धर्मपत्नी को देगा। इसको देगा धर्मपत्नी को, और धर्मपत्नी उस धन में से थोड़ा सा धन लेकर के भगवत भक्ति में ले जाएगी, थोड़ी कथा पंडाल में लगाएगी, 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया भगवान की कथा में लगाएगी, दिवालय शिवालय मंदिर में लगाएगी, भंडारा भोजन में लगाएगी, तो वो सत्कर्म में लग जाता है। तो पत्नी धर्म पत्नी अपने पति की पाप की कमाई में से थोड़ा सत्कर्म करती है तो वो अपने पति को स्वर्ग ले जाती है, खुद भी स्वर्ग ले जाती है। पत्नी और धर्म पत्नी में बहुत अंतर है। तो वो भी ऐसा ही था, बिंदु भी वैश्यगामी था, वो भी वैश्यों का संग करता था, वो भी वैश्यों का वैश्यों का संग करता है। तो उसकी पत्नी ने कई बार रोका, तो तुम क्यों गलत काम करते हो? गलत काम क्यों करते हो? तुम गलत काम करते हो, तुम्हें ये अच्छा लगता है क्या? क्यों करते हो? छोड़ दो ना इस गलत काम। अब वो महाराज नहीं समझा, तो धीरे धीरे ये भी वैश्यगामी होता है। क्योंकि जब 10 लोगों के बीच में एक अच्छा इंसान चले जाए तो वो भी बिगड़ जाता है, वो भी बिगड़ जाता है। 10 लोग गलत काम कर रहे हैं और 10 लोग गलत काम कर रहे हैं और 10 लोगों के बीच में कोई धर्मात्मा चला जाए तो वो भी धर्मात्मा नष्ट हो जाता है, वो भी गलत कर्म से नष्ट हो जाता है।
अगर 10 लोग 15 लोग गलत काम कर रहे हैं और उस गलत काम में जो अच्छा इंसान चला जाए वो भी बिगड़ जाता है महाराज। और जब धार्मिक काम हो रहा हो, जब अच्छे लोग रहते हो और अच्छे लोगों में एक लोग गलत लोग हो, अगर वो चला जाए तो जाते जाते तो वो सुधरने के चांस रहते हैं, वो सुधरने के चांस रहते हैं। सिर्फ संगत का असर बहुत जल्दी पड़ता है। तो चंचला बहुत पतिव्रत धर्म पर चलने वाले थे, पतिव्रत धर्म पर चलने वाले थे। तो महाराज जी धीरे धीरे ये भी पतिव्रत धर्म इसने नष्ट कर लिया, क्योंकि वो क्या करती जा रहा है, उसने माना नहीं। धीरे धीरे वो भी ऐसे ही बेअसरगामी हो गई। कुछ समय बीता महाराज। तो एक बार बिंदु के प्राण छूटे, बिंदु के प्राण छूटे। कुछ समय बीता तो चंचला कुछ अपने परिवार वालों के साथ, कुछ गांव वालों के साथ, गांव वाले तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, कुछ क्षेत्र में जा रहे थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, मेला वगैरह देखने के लिए जा रहे थे। तो ये भी इसने सोचा मैं भी कहाँ पापे, मैंने भी बहुत पाप किए, इनके सारे मैं भी चलती हूँ भगवान की भक्ति के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए। मैं आज तक कोई इतने अच्छे काम किए हैं, मैं भी कुछ चलती हूँ। तो ये भी चंचला भी चली, चंचला भी गई महाराज। अब ये गई माँ पे स्नान किया, वहां स्नान किया, माँ नदी के किनारे इसने स्नान किया और स्नान करके फिर ये घूमने फिरने लगी महाराज। फिर ये घूमने फिरने लगी। अब जी जैसे घूमने फिरने लगी तो सारे लोग भी घूमने लगे, सारे लोग घूमने लगे। तो सारे लोगों ने देखा कि वहां पर एक मंदिर में कुछ ब्राह्मण देव श्री शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे और वो कह रहे थे ब्राह्मण देवता वह कथा सुना रहे थे श्री शिव महापुराण की। और वे सारे लोग जो चंचला के रिश्तेदार थे वो सब चले गए, परंतु चंचला ही वहां रुक गया। अब वे सब सोचने लगे ये तो वेद व्यास वेद पुराण वक्ता है, इनका तो काम है ये कथा वाचना भैया, इनका तो काम है ये कथा वाचना, काय को अपना माता पासी करें। क्योंकि जिसके अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा पाप होता है तो वो पुण्य की जगह पर नहीं जाता, वो पुण्य की जगह पर नहीं जाता है। जिसके अंदर ज्यादा पाप होता है, जिसका पाप का पड़ला ज्यादा भारी होता है, जिसका पाप का पड़ला ज्यादा भारी होता है तो वो धर्म के कार्य में नहीं जाता। जिसका पुण्य का पड़ला ज्यादा भारी होता है तो वो भगवत भक्ति में जाता है, वो अच्छे कर्म में जाता है, वो भगवत भक्ति में जाता है। अगर कोई कथा में नहीं जा रहा हो, तुम्हारे घर के आसपास गली मोहल्ले में कहीं भी कथा हो रही हो, चाहे राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, कोई सी भी कथा हो रही हो, चाहे देवी भागवत, चाहे मंदिर, अगर मंदिर देवालय शिवालय तीर्थ यात्रा भगवान की कथा में कोई नहीं जाता है तो समझ लो उसका पाप का पड़ला भारी है, क्योंकि पाप उसे सत्कर्मों की ओर ले जा नहीं रहे। जिसके कुछ पुण्य होते हैं वही भगवान की कथा में जाता है, वही भगवान की कथा सुनता है, वही भगवत भक्ति करता है, वही भगवान का गुणगान करता है, उसका पुण्य का पड़ला भारी। अरे कोई नहीं कर सकता महाराज भगवत भक्ति, अरे कोई नहीं कर सकता। ऐसे महाराज सब लोग चले गए, उन्होंने सोचा इनका तो काम ही चाहिए, इनका तो काम ही चाहिए, कथा वाचना, ये कहना वो कहना। अब चंचला मार हो गई, क्योंकि पहले मैंने कहा था चंचला धर्म पत्नी थी, पहले धर्म पति की सेवा करती, अपने पति की भगवत भक्ति करती, ये तो बाद में मैं सेवागामी करती, पहले बहुत अच्छे कर्म करती थी। तो उसी पुण्यों के कारण जो भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए रुक गई, और वो ब्राह्मण देवता कह रहे थे, वो ब्राह्मण देवता कह रहे थे कि जो भी स्त्री पर पुरुष के साथ रहती हो, जब पर पुरुष का संग करती है फिर वो मरती है, प्राण छूटते हैं, तो यमराज के दूत जब उसे पकड़ करके ले जाते हैं
तो उसकी योनियों में खोलता हुआ तेज डालते हैं, खोलता हुआ तेज परख डालते हैं। जो लाला लहूसा होता है लोहे का, वो उसके योनियों में डाला जाता है, वो उसके शरीर में डाला जाता है। अब ये सब सुनकर चंचुला को घबराने लगी, चंचुला घबराने लगी, सोचने लगी, हाय मैंने तो बहुत गलत काम किया, मैंने तो परापुरुष का बहुत संग किया, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? अगर मेरे प्राण छूटेंगे तो मेरी रक्षा कौन करेगा? हाय हाय मैं तो मर गई, हाय हाय मैं तो मर गई। रोने लगी, विलाप करने लगी। अब सोचने लगी कि मैंने गुरुजी के मुखारबिन से ये कथा सुनी है, ये सब तरीके मुझे सुना है मैंने, तो यही मेरा कल्याण करेगा, यही मेरा उद्धार करेगा। अब वो सोचने लगी, अब इससे अपने पूछूं तो पूछूं कैसे, हमें मैं कैसे पूछूं इनसे इसके बारे में। तो महाराज ने सोचा कि जिस सब लोग चले जाएंगे पंडाल में से, जब मैं इनसे पूछूंगी अपना मुक्ति का, मैंने जो पाप किया इस पाप का उपाय मैं पूछूंगी कि मेरा कैसा छुटकारा हुआ इन पापों से। तो सारे लोग चले गए, कथा जब विराम हो जाती है तो सब लोग चले जाते हैं अपने अपने घर पे, सब लोग चले जाते हैं। तो महाराज सब लोग चले गए। अब जैसे वेद व्यास जी व्यास गद्दी से नीचे उतरे, चंचुला ने उनके चरण पकड़ लिए, कहने लगी, महाराज कि मैंने आपके मुखारबिन से सुना है कि जो स्थिति पर पुरुष का संग करती है उसकी योनियां यमराज के दूध खोलता हुआ परिग तेज डालती है, तो मैं कैसे सहन करूंगी उस कष्ट को, मैं उस दुख को कैसे सहन करूंगी? हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण देव, मैं आपके चरण पकड़ती हूँ, अब मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। मैं अपना धर्म को नहीं जानती थी, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी कि मेरे ये धर्म में ये चीज लागू है कि नहीं, मैं नहीं जानती थी। चलिए हे ब्राह्मण देव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं नहीं जानती थी जैसा मेरा गलत काम करता है, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। अब ऐसा सुनकर अब ब्राह्मण देवता के अंदर दया है, क्योंकि जो कथा वाचता है ब्राह्मण देव उसके अंदर बहुत दया होती है, बहुत दया। तो महाराज उन्होंने कहा कि हे देवी चंचुला, तुम चिंता मत करो, तुम बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे अंदर इस श्री श्री महापुराण की कथा सुनकर तुम्हारे अंदर वैराग उत्पन्न हुआ, ज्ञान वैराग उत्पन्न हुआ तुम्हारे अंदर, ये बड़े सौभाग्य की बात है। चले हे देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हारे पाप ये भस्म हो जाएंगे, और तुमने अपनी जिंदगी में इस कथा को सुनकर तुम्हारे अंदर वैराग उत्पन्न हुआ है और तुमने पश्चाताप किया है, तो समझ लो तुम्हारे पाप भस्म हो गए, क्योंकि पश्चाताप करने से पाप भस्म हो जाता है, पाप भस्म हो जाता है। इसीलिए हे चंचुला तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा, तुम्हें फिर कष्ट नहीं होगा। अपन चरण पकड़ लिए पंडित जी के, गुरु जी के, तो गुरु जी ने फिर कथा सुनाई, श्री श्री महापुराण की कथा सुनाई चंचुला, और कथा सुनाकर वो धन्य हो गई। चंचुला उस कथा को सुनकर धन्य हो गई, वो धन्य हो गई। वो अपने नित्य कर्म कर स्नान ध्यान कर भगवान शिव की भक्ति करती, भोलेनाथ की, और भक्ति करके कथा सुनती। उसने बिना कष्ट के अपने शरीर को त्याग दिया, बिना कष्ट के अपने उस शरीर को त्याग दिया। उसने शरीर को त्यागा तो भगवान शंकर ने एक दिव्य विमान में, दिव्य विमान, जिस विमान में बैठकर चंचुला गई, चंचुला गई उस विमान में बैठ गई। सोचो ये भी कितनी पापी थी, ये भी दिव्य विमान में बैठ कर गई शंकर भगवान के धाम, और शंकर भगवान के धाम में गई, उस विमान में से उतरी तो उसने सारे देवी देवताओं को देखा, गणेश्वर, नंदी, वीरभद्र, कार्तिकेय, गणेश,
माँ पार्वती, माँ जगदम्बा, माँ अम्बा, माँ पार्वती देवाधिदेव महादेव को देखा। उसने देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी प्रसन्न हुई कि यहाँ तो सारे देवी देवता। अब भगवान शंकर ने चंचुला को बुलाया, कहा कि चंचुला इधर आओ, तुम कितने इतनी घबरा रही हो, अब तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं करेगा, तुम्हारा पाप सब भस्म हो गया। तो भगवान शंकर ने वरदान प्राप्त किया, वरदान दिया चंचुला को, और माता पार्वती ने चंचुला को वरदान में उसे अपनी सखी बना दी। माता पार्वती ने सहेली बना लिया। और सोचो कितने भाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि चंचुला को अपनी सहेली बना लिया, अपनी सहेली चंचुला को बना लिया। चंचुला रहने लगी शंकर भगवान के पास, कैलाश पर रहने लगी। एक बार की बात है कि चंचुला एकांत में बैठी हुई थी, उदास बैठी थी। माँ पार्वती ने कहा, चंचुला तू उदास काहे के लिए बैठी है, क्या बात है, क्या दिक्कत है तुझे, तू इतनी उदास बैठी है? कोई कैलाश धाम पर रहकर भी उदास रहे, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये अच्छा नहीं है, क्या बात है, बोल क्या दिक्कत है तुझे क्या दिक्कत है? तो चंचुला कहने लगी कि हे देवी पार्वती, तुम जब शंकर भगवान के साथ रहती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अपने पति के साथ रहूं, मैं भी अपने पति के साथ रहूं। इसलिए हे देवी पार्वती, मेरा पति मुझसे पहले ही मर गया है, मेरा पति पहले ही मर गया है, मुझे अपने पति की बहुत याद आती है। जैसे तुम भगवान शंकर के साथ क्रीड़ा करती हो, रहती हो, घूमती फिरती हो, ऐसे ही मैं भी अपने पति के साथ घूमना फिरना चाहती हूँ, परंतु मेरा पति है कहाँ? इसीलिए हे देवी, तुम मेरे पति को ढूंढ कर बताओ। तुम तो जगदम्बा माँ अम्बा हो, तुम तो सब कुछ जानती हो। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो चंचुला, मैं तुम्हारे पति को अभी ढूंढ कर बताती हूँ, मैं तुम्हारे पति को अभी ढूंढ कर बताती हूँ, तुम चिंता मत करो। तब चंचुला को प्रसन्न करने के लिए माँ पार्वती ने स्मरण किया, दिव्य दृष्टि से देखा, तो देखा क्या कि इनका पति, चंचुला का पति बिंदु एक प्रेत योनि में पड़ा है, प्रेत योनि में विंध्य पर्वत पर जाकर प्रेत योनि में पड़ा है और पिशाच बना है बहुत बड़ा। चंचुला से जब यह सब कहा तो चंचला रोने लगी, विलाप करने लगी, कहने लगी, हे देवी, मेरे पति का उद्धार कीजिए, मेरे पति का उद्धार कीजिए, हे देवी पार्वती, मेरे पति का उद्धार कीजिए, मेरे पति का। तब माँ पार्वती ने चंचला की बात सुनकर के, चंचला की बात सुनी और तब कहा कि हे चंचला, तुम्हारे पति का उद्धार तो हो जाएगा, तुम्हें शंकर भगवान की श्री शिव महापुराण की कथा और तुम सुना दोगी तो तुम्हारा पति प्रेत योनि से छूट जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, तुम तुमरुका जी के पास जाओ, तुमरुका जी के पास वही कथा सुनाएंगे, वही कथा सुनाएंगे, तो तुमरुका जी के पास जाओ। चंचुला गई तुमरुका जी के पास, चंचला तुमरुका जी के पास गई, तुमरुका जी से कहने लगी कि हे तुमरुका जी, तुम मेरे पति को श्रेष्ठ महापुराण की कथा सुनाओ। तुमरुका जी कहने लगे कि ठीक है, सुना तो दूंगा, सुना तो दूंगा, परंतु बात एक यही है कि जजमान कौन बनेगा? अब तुम तो जजमान बन नहीं सकती हो, तुम तो बन नहीं सकते हो क्योंकि तुम तो सिंगल हो, तुम्हारा पति है नहीं, तो जजमान कौन बनेगा? तब माता पार्वती की, तब माता पार्वती के पास चंचुला गई, चंचुला गई, मुंह उतार कर बैठ गई
माँ पार्वती कहने लगी, चंचला क्या बात है, फिर उदास है, फिर उदास व्यक्ति क्या बात है, क्या दिक्कत है तुझे? चंचला कहने लगी कि तुमरोका जी ने कहा है कि कोई यजमान चाहिए। अब यजमान में कहां से लेकर आऊं, यजमान में कहां से लेकर आऊं? माँ पार्वती कहने लगी, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है, इसमें चिंता करने की कौन सी बड़ी बात है? तुम शंकर भगवान के पास जाओ, वो स्वयं हमारे दुख का निवारण करेगा। शंकर भगवान की स्तुति करी, शंकर भगवान प्रकट हुए, शंकर भगवान से कहने लगे, चंचला क्या बात है तुझे, क्या दिक्कत है? तब जाकर चंचला कहने लगी, हे देवादिदेव महादेव भोलेनाथ प्रभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी महादेव, मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा है। तुम लोग का जी शिव पुराण की कथा गाने के लिए तैयार तो हो गए हैं, परंतु कोई जजमान नहीं मिल रहा, शिव पुराण का जजमान। तो शंकर भगवान कहने लगे, चंचला तू काय को चिंता कर रही है, मैं स्वयं और पार्वती स्वयं जजमान बनेंगे, स्वयं जजमान बनेंगे और तुम उनको कथा श्रवण करो, तो भगवान शंकर यजमान बनकर गए, गणा और घोड़ बनकर भगवान शंकर गए और बिंदु को कथा सुनाई। बिंदु को कथा सुनाई तो बिंदु प्रेत योनि से छूटा, तो भगवान शंकर ने कल्याण किया दोनों का, और चंचला अपने पति के साथ रहने लगे। तो ऐसे कल्याण हुआ है महाराज, ऐसे कल्याण हुआ है, क्योंकि श्री शिव महापुराण की कथा संपूर्ण देश का कल्याण करती है। बिंदु चंचला का कल्याण किया, देवराय नाम के ब्राह्मण का कल्याण किया। हमने पहले भी कथा में कहा कि जो व्यक्ति इस कथा को मरते मरते सुनता है तो वो सीधे कैलाश धाम जाता है। ये कथा को सुनता है, कथा हमें अच्छा मार्ग बताती है, अच्छा रास्ता बताती है, अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता बताती है। क्योंकि किसी भी चीज, कोई भी चीज हो, हम इनकी कीमत कम मालूम पड़ती है। अपने शरीर की कीमत हमें कम मालूम पड़ती है जब वो शरीर खराब हो जाता है। शरीर की कीमत जब मालूम पड़ती है जब शरीर खराब हो जाता है। अगर हाथ टूट जाता है तब हाथ की कीमत मालूम पड़ती है। जब डॉक्टर कहता है कि इसमें 50 लाख रुपए लगेंगे, 50,000 रुपए लगेंगे, तब ये ठीक होगा, तब हाथ की कीमत मालूम पड़ती है। पैर अगर टूट फट जाए तो डॉक्टर कर देता है 1,25,50,000 रुपए लगेंगे, तब इन पैरों की कीमत मालूम पड़ती है। शरीर में अगर कोई रोग हो जाए, अगर रोग ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कह देगा कि 25-50 लाख रुपए लगेंगे, तब इस शरीर की कीमत मालूम पड़ती है। जब जो हमारे पास जो कुछ है तब तक हम उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग। क्योंकि हमें अपने शरीर की कीमत जब मालूम पड़ती है जब शरीर में कोई कष्ट होता है, कोई कष्ट होता है। इसीलिए भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति। तो भगवान को तुमसे कुछ चाहिए नहीं, दौलत नहीं चाहिए तुम्हें भगवान से। भगवान कभी ये नहीं कहता कि तुम मुझे राज दो, कोई पाठ दो, कोई सत्ता दो। कभी भगवान ने तुमसे कहा कि मुझे 10 रुपए दो अपने खजाने में से, है? कभी आज तक किसी देवी देवता ने नहीं कहा होगा कि मेरे को तुम 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 10 रुपए दो, 20 रुपए दो। वो सब कुछ मुफ्त देता है। सूर्य का प्रकाश दिया, 1 रुपया नहीं दिया। जल दिया, 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। भोजन दिया तब भी 1 रुपया नहीं दिया। श्वास दी, 21,600 जो श्वास दी तब भी 1 रुपया नहीं दिया। सब कुछ मुफ्त देता है। अगर महाराज घर में तुम मीटर भी लगवाओगे, बिजली का बिल भी बन जाता है। आप घर में मीटर लगवाओगे तो वो लाइट वाला भी 4-5 हजार रुपए का बिल बनाकर चले जाएगा। 4-5 हजार फिर भी देने,
अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, अगर तुम पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाओगे तो वो बाप जी भी फ्री में नहीं डालेगा, वो भी कहेगा कि कितने का, कि फुल कर दे, तो तुम्हें 500 किलो गिराने पड़ेंगे, 100 किलो गिराने पड़ेंगे, तब वो टंकी फुल करेगा। क्योंकि संसार में कोई चीज मुफ्त नहीं है, सब पैसे से मिलते हैं। भगवान ने सूर्य का प्रकाश दिया, कोई पैसा नहीं दिया। रात्रि में चंद्र का प्रकाश मिला, कोई पैसा नहीं। जल दिया, कोई पैसा नहीं। खाने को अन्न दिया, कोई पैसा नहीं। सब कुछ मुफ्त। और फिर भी कोई रोए कि हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं, तो भगवान के ऊपर से कहता है, अरे पागल, मैंने तुझे इतना अमीर बनाकर भेजा है, फिर भी तू रो रहा है, फिर भी तू रो रहा है। मैंने तुझे इतना अमीर बनाकर भेजा, फिर भी तू रो रहा है, फिर भी रो रहा है। पागल, मैंने तुझ जैसा अमीर इंसान तो किसी को बना के नहीं भेजा पृथ्वी पर। कई लोग कहेंगे हम अमीर कैसे? अगर ऐसे नहीं पहचान पाओ तो तुम किसी डॉक्टर के पास जाना, कहना कि डॉक्टर साहब जी मेरी किडनी कितने रुपए की बेचेंगी? तो डॉक्टर भी कहेगा कि 2.5 लाख की। 5 लाख रुपए तो जो ही इकट्ठे हो गए हमारे, 5 लाख रुपए तो जो ही इकट्ठे हो गए। तो बताओ, तो 5 लाख में कोई गरीब है? डॉक्टर के पास जाओ, कहो कि डॉक्टर साहब ये मेरी जो दोनों आंखें कितने रुपए की बेचेंगी? तो डॉक्टर कहेगा 1-1 करोड़ की, 1-1 करोड़ की, 25-50 लाख की। तो बताओ, 25-50 लाख करोड़ में कोई गरीब है? कोई गरीब है क्या? और फिर भी इंसान कहे कि मैं तो गरीब हूँ, तो महाराज परमात्मा के ऊपर से हंसता है, अरे पागल, कम से कम सोच समझ के तो बोल, क्या बोल रहा है? ये किसने दी 2.5 लाख की किडनी, 1.5 2 लाख की आंख किसने दी? सब परमात्मा शंकर ने तो दी, सब परमात्मा ही नहीं। तो भैया उनका एहसान बहुत है। जब भी मंदिर जाओ तो परमात्मा को धन्यवाद देना कि हे महादेव कि तुमने सब कुछ अच्छा दिया है, सब कुछ, काया अच्छी दी, नेत्र अच्छे दिए, श्रवण शक्ति अच्छी दी, हाथ पैर दिए। अगर एक दो आंख दी, एक आंख निकला देता तो ऊपर झगड़ा करने जाता, एक पैर देता एक नहीं देता तो लड़ने जाते ऊपर, एक हाथ देता एक नहीं देता तो ऊपर लड़ने के लिए जाते। उसे धन्यवाद देना हर वक्त कि हे शंभु, कि जो तेरी कृपा है तो तूने मुझे सब कुछ अच्छा बना दिया, सब कुछ अच्छा बनाया, तो तेरी कृपा है। कहते हैं ना, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी ओ बाबा तू मुखड़ा न मोड़िए, मुख दुनिया मोड़ेगी ओ बाबा तू मुखड़ा न मोड़िए। क्योंकि बाबा तेरे दरबार की, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं करेगा। इसलिए बाबा के दरबार में जाओ, मंदिर जाओ तो एक ही बात माना, एक लोटा जल लेकर जाओ, बाबा की चौखट पे जाओ, शिवलिंग पर चढ़ाते चढ़ाते कहना बाबा से, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी ओ बाबा तू मुखड़ा न मोड़िए। बाबा दुनिया मुख मोड़ ले परंतु तू मुख मोड़ना, क्योंकि मैं तेरे भरोसे। तो कहते हैं ना, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू
तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, छोड़ दी चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा छोड़ दी चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। क्योंकि बाबा मैं तेरे भरोसे, अब तू जान तेरा काम जाने। क्योंकि हम अपने ऊपर जब कोई बोझ अपने ऊपर लेके घूमते हैं तो हमें टेंशन होती है। अब बाबा को ऊपर छोड़ दो तो टेंशन काय बात की टेंशन। इसीलिए चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता से बराबर होती है। चिता तो मरने के बाद जलती है, लेकिन चिंता जीते जी मारती है। इसलिए चिंता और चिता में जमीन आसमान है। इसलिए चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। कहीं किसी बात की चिंता कर ली, कहीं किसी बात की चिंता कर, चिंता नहीं चिंतन कीजिए। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे हरे शंभो, हरे हरे शंभो, हरे हरे शंभो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव नाम जपते रहो। चिंता मत करो, चिंतन करो, प्रभु का चिंतन, प्रभु का चिंतन करते रहो, प्रभु का चिंतन। इसलिए भगवान का नित्य चिंतन करते रहो, चिंतन। इसलिए भगवान की कथा कहती है कि प्रभु का ध्यान करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म। और बाबा से जिस श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शब्द रूपी मंत्र को जपना चाहिए, शब्द रूपी मंत्र 5 बार आप और हम सभी इसका जाप करेंगे। और बाबा से इस मंत्र के बीच में जो भी तुम्हारा दुख हो, जो भी बाबा से मांगने आए हो, वो बाबा से मांगना। आप और हम सभी बोलेंगे, सभी प्रेम से बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, भोला शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ऐसी बाबा से स्तुति करना। इस स्तुति के बीच में बाबा से जो बढ़कर तुम मांगना चाहो वो बाबा अवश्य देते।
श्री शिवानमस्तुभ्यम का जाप करो भगवान को 5 बार, 7 बार, 6 बार, 8 बार, 12 बार, 21 बार, 108 बार, जितना तुम पाओ उसको उतना बार जाप कीजिए। श्री शिवानमस्तुभ्यम सत्य रूपी मंत्र का जाप कीजिए, तुम्हारी मनोकामना बाबा पूर्ण अवश्य है। 1 लोटा जल सबके मंदिर में चढ़ाते रहो। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल शिव को चढ़ाओ, 1 लोटा जल तुम्हारा बदलेगा कल। क्योंकि तुम शिव को 1 लोटा जल चढ़ाओगे तो तुम्हारे आने वाला जो कल है वो बदलेगा। क्योंकि किसी को हाथ दिखाने से बढ़िया है कि इस हाथ में 1 लोटा जल लो और जल लेकर के पानी लो 1 लोटे में और इस हाथ से शिवलिंग पर चढ़ाओ। बाबा से कहना कि बाबा जैसा हूं वैसा तेरा हूं। हमारे ऊपर जिस संकट जो दुख है इसे बाबा पूर्ण करना, इस दुख को काटना, इस दुख को काटना, हमें दुख से छुटकारा दिलाना बाबा। तो बाबा इस दुख से छुटकारा दिलाएगा। तुम भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओगे तो तुम्हारी हाथ की रेखाएं अगर उल्टी भी होगी ना तो वो भी सीधी हो जाएंगी। भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे सीधी हो जाएंगी। क्योंकि किसी ढोंग प्रपंच में नहीं पढ़ना है, किसी ढोंग प्रपंच में नहीं पढ़ना। जो बाबा से मिला है वो बाबा को समर्पित कीजिए, बाबा को समर्पित कीजिए। कई लोग ढोंग प्रपंच में पड़ जाते हैं, कई लोग ऐसी बात में पड़ जाते हैं, ऐसी जगह की खोज में ढूंढते हैं कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए कि ऐसा बूटी दे दे, ऐसा नारियल दे दे और हंडा निकल जाए चांदी का सोना। तो दादा ऐसा महाराज अगर कोई मिले तो हमको बताना, सबसे पहले हंडा हम ही लेके आएंगे, सबसे पहले हम ही लेके आएंगे उस सोना चांदी। क्योंकि संसार में कोई किसी का दुख नहीं काट सकता महाराज, कोई किसी का दुख नहीं काट सकता। अगर इस संसार में कोई दुख काट सकता है तो वो मेरा कालों का काल महाकाल है, उसका नाम है महाकाल। कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल, जो भक्त हो महाकाल, काल उसका क्या बिगाड़े। इसलिए मेरे महाकाल को हम मृत्युंजय कहते हैं। कोई भी तुम्हारी मृत्यु को नहीं हर सकता, कोई भी तुम्हारी मृत्यु को नहीं जीत सकता, लेकिन मेरा महादेव तुम्हारे काल को टाल देगा, काल को टाल देगा। जब कोई दुख कोई कष्ट बीमारी आती है तो सबसे पहले पंडित जी किसका जाप करवाते हैं? महामृत्युंजय मंत्र, क्योंकि वो ही एक शंकर है, छुड़ाने वाला, मृत्यु से छुड़ाने वाला वो ही एक है। कहीं मत बैठे हो, एक ही को पकड़ लो, एक ही को। वो कहते हैं ना, नाता एक राम जिसे दूजा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जिसे दूजा नाता छोड़ दे, साधु संगे राम अंगे 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 रमिए, जाई भी तेरा के राम ताई भी तेरा रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई भी तेरा के राम ताई भी तेरा रहिए। जहां तुम्हें राम लाके वहीं देखो। वो कहते हैं ना, अरे सीताराम 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 कहिए, जाई बेदे राखे राम ताई बेदे रहिए। जहां भगवान राखे वहां रहिए। अगर झोपड़ी में राखे तो झोपड़ी में रहो महाराज, महल में राखे तो महल में रहो, राज सत्ता मान वैभव, राज सत्ता मान वैभव में राखे तो राज सत्ता मान वैभव में रहो। एक धनपति के घर में रहे तो धनपति के घर में रहो, अगर किसी गरीब के घर में रहे तो गरीब के घर में रहो, लेकिन रहो प्रसन्नता से। तुम्हारे चेहरे पर स्माइल रहनी चाहिए, हमेशा रो रो के मत जिंदगी काटा करो महाराज, क्योंकि भगवान ने तुम्हें रोने के लिए जिंदगी नहीं दी है, हंस के जिंदगी जियो, हंसकर रो रो के मत जिंदगी जियो। इसलिए भगवान की कथा बड़े प्रेम से समझाती है। और महाराज कथा कोई भी हो, कुछ दे या न दे, लेकिन प्रेम जरूर दे, प्रेम प्रदान करती है।
सुख प्रदान करता है। कई लोग कहने लगे कि महाराज क्या कथा सुनने से क्या होता है, क्या कथा सुनने से क्या होता है, क्या कथा मन से सुनो तो कुछ देती है या न गैर मन से सुनो तो कुछ देती है। सिम्हा पुराण की कथा कहती है जैसे नल के नीचे मटके को रखा जाता है, अगर मटका सीधा रखते हो तो वो मटका भर जाता है, अगर मटके को उल्टा रखते हो तो मटका भरता नहीं है, तो शीतलता तो बना ही रहता है, ठंडा तो बना ही रहता है। इसीलिए तुम सिम्हा पुराण की कथा को अगर मन से सुनोगे तो इस दिमाग में, इस मन में जो ज्ञान वैराग उत्पन्न होगा, अगर मन से नहीं सुनोगे तो तुम्हारे मन से नहीं सुनोगे, अगर तुम गलत मन से नहीं सुनोगे, तुम जाने कि मन से सुन लो, जब ज्ञान मन से सुन लो कल्याण जरूर करेगा। पहले भी कथा में कहा कि तुम मन से सुनोगे तो ये तुम्हारे ज्ञान वैराग को बढ़ाएगी, और गैर मन से सुनोगे तो ये कम से कम जब तक तुम कथा में बैठोगे तब तक तुम्हारे शरीर से कोई पाप नहीं, जब तक तुम इस शरीर से बैठे हो पंडाल में, कथा में, जब ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, जब तक तुम्हारे शरीर से कोई पाप नहीं होगा, जब तक पाप नहीं होगा। अगर ठंडा मटका सीधा रखा है तो वो भर जाएगा, उल्टा रखा है तो भरेगा नहीं, तो ठंडा तो बना ही रहेगा। इसीलिए जब तक तुम्हारा शरीर कथा पंडाल में है, अगर मन से सुन रहे हो तो कथा तुम्हारे अंदर प्रवेश होगी, ज्ञान वैराग्य जागेगा। अगर मन से नहीं सुनोगे तो कम से कम किसी के बारे में बुरा तो नहीं बोलोगे, किसी का छल कपट तो नहीं करोगे, किसी के को गाली तो नहीं दोगे, अपने शब्द तो नहीं बोलोगे, जब तुमसे कोई कहेगा ना तुम किसी से कहोगे, शुद्ध तो बने रहोगे, शुद्ध तो बने रहोगे। जो भगवान की कथा बहुत प्रेम प्रदान करती है, प्रेम प्रदान करती है, इसलिए भगवान की कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का एक साथ है। इसी से कल्याण होना है मनुष्य का, इसी से कल्याण होना है, क्योंकि सुख प्रदान करती है, सुख प्राप्त कराती है कथा, जीवन को, हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट बीमारी चल रही है उसको काटती है कथा, कथाएं काटती है, लेकिन इनकी रीति पर चले, जब मनुष्य को इनकी रीति पर चलना चाहिए, इनकी रीति। इसलिए भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए, भगवान की कथा को सुनते रहना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अब हमारी आज वैसे कथा थी, हमारी शिवलिंग कब प्रकट हुआ था, ये कथा थी, तो ये कथा महाराज समय के हिसाब से नहीं हो पाई है, अगले सोमवार को ये कथा होगी। शिवलिंग प्रकट श्री सिम्हा पुराण, शिवलिंग कब प्रकट हुआ था, ये कथा पूरी वर्णित की जाएगी अगले सोमवार को, पूरी कथा वर्णित की जाएगी। इसलिए जब तक के लिए यहाँ कथा को विश्राम दिया जाता है, जब तक कथा को विश्राम दिया जाता है, अब ये कथा यही महाराज विराम होती है, ये कथा यही विराम होती है। आप और हम सभी भगवान शिव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव जो भी श्रोता भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं, सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए, अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान वैराग्य जागे, को धन प्राप्त हो, खूब धन प्राप्त हो इनके जीवन में महाराज, खूब धन प्राप्त हो, सुख समृद्धि आए, लक्ष्मी सभी के घर में प्रवेश हो महाराज, सभी के घर में लक्ष्मी प्रवेश हो, और सब कुशल मंगल साथ रहें और अपने जीवन को आनंदित करें, इस कथा को सुनते रहें। इसलिए अब यहाँ कथा को विराम दिया जाता है, इस कथा को यहीं विराम दिया जाता है। ओम नमः शिवाय। अब आरती का समय प्रारंभ हो चुका है, आरती होने वाली है, आप और हम सभी आरती का आनंद लेंगे, आप और हम सभी आरती का आनंद लेंगे। आरती चालू करते हैं महाराज। Hare
केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर